काले घने बादल आसमान में छाए हुए थे। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए थे। गुड़िया और कुकू भी घोंसले से झांक रहे होते हैं कि तभी एक तेज बिजली कड़कती है। दोनों भाई बहन बहुत डर जाते हैं और वो जल्दी से आकर मम्मा चिड़िया के पास बैठ जाते हैं। मम्मा, ये इतनी जोलों का क्या बोला है? मैंने देखा है आसमान में खूब जोलों की लाइट भी जली थी। मम्मा चिड़िया हंसते हुए जवाब देकर कहती है, अरे बच्चों, उसे बिजली कहते हैं। जब आसमान में बिजली कड़के तो समझ लो बारिश बहुत जल्द होने वाली है। मम्मा, ये बारिश क्या होती है? कुकू बेटा, आसमान से जब पानी गिरता है तो उसे बारिश कहते हैं। वो बहुत अच्छी लगती है। अरे वाह मम्मा, ये तो जादू हो जाएगा। आसमान से पानी, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। कुकू भाई, क्या आपको पता था बारिश क्या होती है? अरे पागल, तुमने सुना नहीं? मैंने अभी तो मम्मा से पूछा, मुझे क्या पता था ये बारिश क्या होती है। मम्मा, देखो कुकू भाई मुझे पागल कह रहे हैं। उल्लू, गधा कहीं का। अच्छा बच्चों, अब लड़ो मत, शांति से बैठो और बारिश का इंतजार करो। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं क्या करूं? क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकती हैं? हाँ मम्मा, मुझे भी बहुत भूख लगी है। क्या आप मुझे भी कुछ खाने को देंगी? नकल चिपटी, ये लड़की बहुत नकल चिपटी है मम्मा। मैं जो कहता हूँ बस इसे भी वही होने लगता है। कुकू बेटा, वो आपकी बहन है, आपको उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। और गुड़िया, आप अपने भाई को ज़्यादा तंग मत किया करो। आप दोनों यहीं रुको, मैं जाकर जंगल से आप दोनों के लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। घोंसले में तो चारा दोपहर में ही ख़त्म हो गया था। और सुन लो, दोनों में से किसी ने भी लड़ाई करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर मम्मा चिड़िया घोंसले से निकलकर चारा लेने चली जाती हैं। कुकू भाई, मुझे डर लग रहा है। इस बिजली की आवाज़ से मुझे डर लग रहा है। गुड़िया, मुझे पता है तुम ड्रामे कर रही हो। चलो चुपचाप के अपने घोंसले में ही बैठी रहो और मुझे तंग मत करो। कुकू भाई, आप मुझे डांटो मत। मम्मा ने बोला है कि हमें लड़ाई नहीं करनी। हाँ तो फिर मुझसे पंगे मत लो, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। गुड़िया चुप करके अपने घोंसले में बैठ जाती है। बारिश बहुत जोरों की होने लगती है, बिजली भी कड़क रही थी। माँ चिड़िया के घर न आने की वजह से बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। कुकू भाई, मम्मा अभी तक घर क्यों नहीं लौटी? मुझे क्या पता, मैं भी तुम्हारे साथ ही यहीं बैठा हूँ। तो फिर क्यों बैठे हो यहाँ पर? जाओ बाहर जाकर मम्मा को ढूंढो। हाँ, जा रहा हूँ। और तुम घोंसले से मत निकलना, मैं जल्दी ही लौटूंगा। कुकू मम्मा चिड़िया को ढूंढने निकल जाता है। आलसी कौवे, देखो तुम्हारे घोंसला पक्का ना करने की वजह से घोंसले में पानी आने लगा है। जाओ अब घर जाओ, लकड़ियाँ लेकर आओ। इस छेद को ढकना होगा, वरना हमारा घोंसला ढह जाएगा। गोरी, मैं सो रहा था, यूं तेज तेज चिल्लाकर तुमने मेरी नींद खराब कर दी। तुम्हें बिल्कुल भी अपने पति पर तरस नहीं आती ना? पति पर तरस नहीं आती? पति आम भी तो तरस खाने वाला करे, दिन भर पड़े रहता है। अभी देख, इस पानी भरे घोंसले में मैं कैसे रहूं। जा बाहर और जा करके घोंसले के लिए लकड़ी लेकर आ। हाँ, जा रहा हूँ। तुम्हारी आवाज तो मेरे कानों में चुभ रही है, थोड़ा धीमे बोला करो। फिर कालू कौवा लकड़ी लेने के लिए निकलता है। अरे, अब लकड़ी लेने घने जंगल में कौन जाए भला? इतनी तेज बारिश हो रही है और मेरी तो नींद खराब हो गई है। एक काम करता हूँ, मैं यहीं किसी पेड़ से लकड़ी लेट लेता हूँ। कालू कौवा रानू के घोंसले वाले पेड़ को काटने लगता है, जिसकी वजह से रानू का घोंसला गिर जाता है और गुड़िया बाहर आ जाती है। बोले,
बुलबुले कौवे अंकल, आपने हमारे पेड़ की लकड़ियाँ क्यों काटी? बोलो क्यों काटी? इस पे हमारा घर था। चुप, बिल्कुल चुप। चिड़िया की बेटी, चुप कर जाओ वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। अब मैंने कब तुम्हारा घर तोड़ा? मैं तो पेड़ से लकड़ियाँ काट रहा था। तुम्हारा घर कब गिरा मुझे नहीं पता चला। ऐसा बोलकर कालू कौवा वहाँ से निकल जाता है और अपने घोंसले में जाकर वो लकड़ियाँ लगा लेता है। क्यों गोरी, अब ठीक है ना? अब तो नहीं आ रहा पानी? हाँ हाँ, नहीं आ रहा, अभी तक तो नहीं आ रहा। कालू कौवे ने अपना घर तो सुरक्षित कर लिया था, पर रानू चिड़िया का घर तोड़कर, और उस काली रात में रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया अब बेघर हो गई थी। वो बिजलियों की आवाज़ से डर रही होती है, पर उस अकेली और काली रात में उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। मम्मा, भाई, आप कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ जाऊँ? कुछ देर उस बारिश में भीगने के बाद गुड़िया वहाँ से उड़ जाती है, पर उसे जंगल के रास्तों का कुछ नहीं पता था और वो भी छोटी थी। वहीं दूसरी तरफ कुकू अपनी मम्मा को ढूंढ रहा होता है। मम्मा, मम्मा, आप कहाँ हो? कुकू, कुकू बेटा, मैं यहाँ हूँ। फिर कुकू आवाज की दिशा में जाता है। मम्मा, आप कहाँ रह गए थे? गुड़िया को घर पर बहुत डर लग रहा है। वो बार बार आपको पुकार रही है। कुकू बेटा, आपको गुड़िया को ऐसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वो तो इतनी कस के बारिश होने लगी, तभी मैं यहाँ रुक गई। अब चलो, गुड़िया बेटी घर पर अकेली है। फिर कुकू और रानू चिड़िया घर की तरफ आ जाते हैं। मेरा घोंसला किसने तोड़ा? कुकू, गुड़िया, गुड़िया कहाँ है? मम्मा, गुड़िया तो घोंसले में ही थी, पर अब पता नहीं वो कहाँ है। कहीं नहीं दिख रही है गुड़िया बहन। तभी वहाँ पर ब्लैक बर्ड आ जाती है। रानू, जब तुम्हारा घोंसला गिरा तो मैं यहाँ से गुजर रही थी। मैंने देखा था कालू कौवा तुम्हारे घोंसले के पेड़ को काट रहा था। ब्लैक बर्ड, क्या तुम्हें गुड़िया के बारे में कुछ पता है? वो इस घोंसले में ही थी। क्या ये तुम क्या कह रही हो रानू? अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर से गुड़िया को बचाती। गुड़िया को जल्दी ढूंढो, पता नहीं वो इस काली रात में कहाँ होगी। वो तो अभी बहुत छोटी है। मम्मा, मैं इस कालू के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। इसने मेरी बहन को पता नहीं कहाँ गुमा दिया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। कुकू गुस्से में कालू के घर का दरवाजा खटखटाता है। कालू, कालू बाहर निकल, मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे, बदतमीज चिड़िया के बच्चे, क्या तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? मुझे बड़े से बात करने की तमीज है, बदतमीज बड़ों से बात करने की भी है। अपने पति को बाहर निकालो गोरी आंटी, वरना मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। ये सब सुनकर कालू कौवा बाहर आ जाता है। क्यों शोर मचा रहे हो? क्या हुआ गरीब चिड़िया के बच्चे? कालू, मुझे जल्दी बताओ मेरी बहन कहाँ है, वरना मैं तुम्हें पीट पीट कर आलू बना दूंगा। मुझे क्या पता तुम्हारी बहन कहाँ है? मेरे से क्या मतलब? तुमने ही मेरा घोंसला तोड़ा है, मुझे पता चल गया है, और मेरी बहन उस घोंसले में थी। अरे हाँ, तुम्हारी बहन तो उसी घोंसले में थी। वो बाहर खड़े होकर रो रही थी और मुझे नहीं पता वो किधर गई। तभी वहाँ पर रानू चिड़िया भी आ जाती है। कुकू बेटा, इन बदतमीज कौओं से बहस करने का कोई फायदा नहीं। चलो, गुड़िया को ढूंढो, इससे पहले बहुत देर हो जाए। गुड़िया को ढूंढना बहुत जरूरी है। एक बार मेरी बहन मिल जाए, फिर मैं तुझे बताता हूँ। काले कौवे, मैंने तुझे पीट पीट कर लाल ना बना दिया तो मेरा नाम भी कुकू नहीं। कुकू और रानू सब जगह गुड़िया को ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें हरियाली तोती मिलती है। रानू, कहाँ थी तुम? तुम्हारी बेटी गुड़िया सब जगह तुम्हें ढूंढ रही थी। हरियाली, क्या गुड़िया तुम्हारे पास है? नहीं नहीं, वो मेरे पास आई जरूर थी, पर रुकी नहीं। मैंने बहुत रुका, पर वो रोते रोते जंगल की ओर चली गई। मेरी बच्ची, पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची। मम्मा, अब परेशान मत हो, मिल जाएगी गुड़िया बहन, जल्द मिल जाएगी।
फिर रानू, कुकू और हरियाली हर तरफ गुड़िया को, और गुड़िया किधर भी नहीं मिलती। रानू, अब बहुत रात हो गई है, चलो अब घर चलो। इतनी रात में जंगल में टहलना सही नहीं, खतरनाक जानवर हो सकते हैं। हरियाली, मेरी बच्ची कहाँ है? मुझे मेरी गुड़िया चाहिए। मम्मा, आप हरियाली आंटी के साथ घर जाओ, मैं गुड़िया बहन को ढूंढ कर लौटूंगा। नहीं नहीं कुकू, मैं अपनी एक बच्चा खो चुकी हूँ, अब मैं अपना दूसरा बच्चा नहीं खोना चाहती। चलो मेरे साथ घर चलो। कुकू अपनी मम्मा को रोता देखकर उनकी बात मान लेता है और वह सभी हरियाली के घर की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे ही वो हरियाली के घर पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि गुड़िया हरियाली के घर पर ही थी। गुड़िया, गुड़िया आप यहाँ? मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ आई। अरे आप लोग तो बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो, पर मैं आपसे भी ज्यादा परेशान हो गई थी। फिर मैं जंगल की तरफ निकल गई और वहाँ पर मुझे रिंकू तोता अंकल मिल गए और वो ही मुझे यहाँ ले आए। और हम लोग जब घर आए तो हरियाली तोती आंटी यहाँ नहीं थी। गुड़िया, मैं तो आपको ही ढूंढने यहाँ से निकली थी। मुझे लगा आप यहाँ से कहाँ जाओगी, इतने घने जंगल में आप कहीं खो ना जाओ, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे आ रही थी, पर आप पता नहीं कहाँ चली गई थी। कुकू भाई, आप रो क्यों रहे हो? घर पर दोनों इतना लड़ते हैं और अभी देखो कुकू कितना परेशान हो गया था। गुड़िया बेटी, जब आप नहीं मिल रही थी तो आपका कुकू भाई आपको हर जगह ढूंढ रहा था। गुड़िया मेरी बहन। अरे मुझे तो आज पता चला कि कुकू भाई मुझे इतना पाल करते हैं। फिर कुकू और गुड़िया खूब देर तक एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।